नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। We are reading on the way to Krishna, chapter 3, seeing Krishna everywhere and always. भगवान श्री कृष्ण के सर्वत्र तथा सदैव दर्शन करना। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं वर्स 7.12, ठीक है, 7.12। अब इससे पहले हमने 7.8 से लेके 7.11 तक जो वर्सेस स्टडी किए थे, उसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ देखो 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये सारे श्लोक जो है ना 7 से कैसे कनेक्टेड है हमने स्टडी किया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण 14 वस्तुओं का वर्णन करते हैं, 14 चीजें, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे वे उन वस्तुओं को धारण करते हैं, जिस प्रकार से धागा मनकों को धारण करता है। अब देखो ये 14 है, देखो आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, फर्स्ट लाइट ऑफ सन एंड मून, सेकेंड syllable ओम इन द वैदिक मंत्रास, थर्ड साउंड इन द ईथर, 4 एनेबिलिटी इन मैन, 5 ही हो गए, ठीक है। फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, छठा ये आई एम हीट इन फायर, सातवां आई एम लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स, आठवां आई एम द पेनेंसेस ऑफ ऑल एसेटिक्स, 9, ये 9 हो गए। अब ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेस, 10, इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, 11, prowess of the powerful men, 12, strength of the strong, divide of passion and desire, 13, sex life which is not contrary to religious principle, 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14 वस्तुएं या 14 चीजें ऐसी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जहां पर जिन्हें उन्होंने धारण किया है ना। अब देखिए, अब टेक्स्ट 12 को अब हम कैसे समझेंगे। अब जब भगवान ने उन 14 वस्तुओं का वर्णन किया कि जिनको वे धारण करते हैं, तो अर्जुन जी के मन में एक प्रश्न हुआ कि क्या ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण धारण नहीं करते। तो भगवान अंतर्यामी हैं, तो वे अर्जुन जी की इस शंका को या उनके मन में जो ये प्रश्न था वे उसे समझ गए। और अब यहाँ पर 7.12 में वे बता रहे हैं, अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो 3 गुण होते हैं ना, उनमें जो भाव होता है, उन तीनों गुणों में जो भाव होता है, वे उस भाव को धारण नहीं करते, ठीक है। हम इसको समझेंगे, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो 3 गुणों में जो भाव है उसे, जबकि वो 3 गुण भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, वो 3 गुण उत्पन्न भगवान से ही हुए हैं, भगवान की एनर्जी है, लेकिन भगवान उन 3 गुणों में जो भाव है उसे धारण नहीं करते। तो यहाँ ये बता रहे हैं भगवान, ठीक है। अब इसको हिंदी में भी निकाल लेते हैं, 1 मिनट। अब श्लोक देखिए ये किस प्रकार से है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास
तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि. Knowing that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. हिंदी में देखिए, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो. एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र. मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं. ठीक है. अब पहले हम परपट इसको समझने का, पहले परपट को पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और समझेंगे इसे. ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड आर बीइंग कंडक्टेड अंडर द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. तो जो भी ये भौतिक जगत में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने कार्य हो रहे हैं, वो इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही हो रहे हैं, है ना. क्योंकि ये जो तीनों मोड्स हैं यही प्रिवेल करते हैं इस भौतिक जगत में, है ना. सभी चीजें यहाँ पर तीनों गुणों के अंतर्गत आती हैं, तो सारी एक्टिविटीज इन्हीं तीनों गुणों में होती है. ऑल्सो दीज मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर एंड एमिनेशंस फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू देम. अब ये जो तीनों गुण हैं ये भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, है ना, लेकिन भगवान इसके अंतर्गत नहीं आते. भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, जबकि है ये भगवान की एनर्जी. ठीक है, लेकिन भगवान इनके अंतर्गत नहीं आते हैं, या भगवान उनके अधीन नहीं है. फॉर इंस्टेंस, अंडर द स्टेट लॉज वन मे बी पनिश्ड, बट द किंग, द लॉ मेकर, इज नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ. इसमें प्रभुपाद जी बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं कि राज्य के जो नियम होते हैं उसके अनुसार कोई भी दंडित हो सकता है, लेकिन जो नियम बनाने वाला राजा है वह उन नियमों के अंदर, वह उस नियमों के अधीन नहीं होता. क्योंकि वो क्या, लॉ मेकर तो राजा ही है, राजा ने ही लॉ बनाया है ना. तो क्योंकि उसने ही लॉ बनाए, इसलिए वो लॉ उस नियमों के अंडर वो नहीं होगा. तो इसी प्रकार से ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये भगवान से आए हैं. ये जो प्रकृति का नियम है ये भगवान ने दिए हैं. ये नियम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही आए हैं, लेकिन भगवान जो है वो इन नियमों के अधीन नहीं होते. अब इसमें और भी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि शक्तिमान जो है उसी से उसकी शक्ति आई है. शक्तिमान सोर्स है उस शक्ति का, लेकिन वो शक्तिमान शक्ति के अधीन नहीं हो जाता. शक्ति एक्चुअली शक्तिमान के अधीन है, क्योंकि शक्तिमान से वो शक्ति आई है, लेकिन शक्तिमान शक्ति के अधीन नहीं होता. ठीक है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं. सिमिलरली ऑल द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, आर एमिनेशंस फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, बट कृष्णा इज नॉट सब्जेक्ट टू मटेरियल नेचर. देयरफॉर ही इज निर्गुण, व्हिच मींस दैट दीस गुणास और मोड्स, although issuing from him, do not affect him. That is one of the special characteristics of Bhagwan or the Supreme Personality of Godhead. तो इसी प्रकार से क्या है कि ये जो तीनों गुण हैं ये भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु भगवान इन गुणों के अधीन नहीं है, इसीलिए उन्हें निर्गुण कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि सभी गुण उनसे ही उद्भूत हैं, परंतु ये गुण उन्हें प्रभावित नहीं करते. तो ये निर्गुण की डेफिनेशन है. और जो निराकारवादी होते हैं वे निर्गुण में क्या लेते हैं कि ये जो ब्रह्म है ये निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, मतलब इसमें कोई भी क्वालिटीज नहीं है. यहां जो बात हो रही है भगवान निर्गुण है, इसका अर्थ है कि भगवान में कोई मटेरियल क्वालिटीज नहीं है, या मटेरियल क्वालिटीज से वह परे है, वे स्पिरिचुअल है. ठीक है, लेकिन जो फॉल्स इंटरप्रिटेशन करते हैं वो कैसे बोलते हैं कि निर्गुण मतलब कि कुछ भी क्वालिटी नहीं है, कुछ भी विशेषता नहीं है. ऐसा नहीं है. जैसे निराकार, अब जो निराकारवादी क्या कहते हैं कि भाई भगवान का कोई आकार नहीं है, और साकारवादी कैसे समझते हैं कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक आकार है. समझे? तो अगर जो निराकारवादी है उनकी अगर हम बात करें, वो बहुत लिमिटेड में उनकी जो नॉलेज है वो बहुत सीमित है, और इंटरप्रिटेशन ही रॉन्ग है. अब अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम भगवान की बात करें कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है परंतु भगवान का आध्यात्मिक आकार है, लेकिन हम उसमें ये कहें कि भगवान का आकार ही नहीं है, तो फॉल्स इंटरप्रिटेशन हो गई ना. राइट इंटरप्रिटेशन क्या है कि उनका कोई भौतिक आकार नहीं है परंतु उनका आध्यात्मिक आकार है. उसी प्रकार से निर्गुण, तो भौतिक गुण से वो प्रभावित नहीं होते, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है पर उनमें क्या है, आध्यात्मिक गुण है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना है. तो ये वास्तविक मीनिंग है निर्गुण की, कि ये जो तीनों गुण हैं भौतिक गुण, ये भगवान से आए हैं, लेकिन भगवान इन गुणों के अधीन नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए वे निर्गुण है. भौतिक क्वालिटीज उन्हें प्रभावित नहीं करती,
भौतिक क्वालिटीज को वो धारण नहीं करते एक तरीके से, या भौतिक क्वालिटीज के भाव को वो धारण नहीं करते, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भगवान। यही भगवान की क्या है, एक विशेषता है, या भगवान का ये विशेष लक्षण है। ठीक है, ये तो परपट हो गया। अब एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि भौतिक जगत में जो ये 3 गुण काम करते हैं ना, ये मिश्रित अवस्था में कार्य करते हैं। ठीक है, कोई भी प्योरली गुडनेस, प्योरली पैशन, प्योरली इग्नोरेंस की स्टेट में नहीं होता। ये बहुत, इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी शुद्ध सतो, शुद्ध रजो या शुद्ध तमो की अवस्था में यहाँ नहीं होता। हमेशा जो गुण होते हैं वो मिश्रित अवस्था में कार्य करते हैं, और प्रधानता रहती है किसी न किसी गुण की, किसी विशेष परिस्थिति में या किसी व्यक्ति विशेष में, जो कि उसके मतलब नेचर, उसकी चेतना की जो प्रोग्रेस है उसके अनुसार। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सतोगुण प्रधान हो सकता है, ठीक है, रजोगुण प्रधान हो सकता है, या तमोगुण प्रधान हो सकता है। एंड दिस डिपेंड्स ऑन कि उसकी चेतना कितनी विकसित हुई है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है चेतना के स्तर के। ठीक है ना। तो अब ये तो हुई इंडिविजुअल की बात। अगर किसी परिस्थिति में हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये जो गुण होते हैं ना, ये आपस में कंपटीशन चलता है इनका। ठीक है, तो तीनों गुण आपस में लड़ रहे हैं कि भाई, और एक व्यक्ति जिसके अंदर जो मिक्सचर है उन गुणों का, तो ये तीनों गुण क्या है, उसको प्रभावित कर रहे हैं। और अलग अलग परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि कई बार सतोगुण प्रधान व्यक्ति भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें वो रजोगुणी की तरह बिहेव कर जाए, वो पॉसिबिलिटी रहती है। जहाँ कोई रजोगुण प्रधान हो सकता है, तमोगुण के स्टेट में काम कर जाए। ठीक है, और हो सकता है रजोगुण प्रधान हो सकता है कभी सतोगुण के भी स्टेट में काम, कुछ कह नहीं सकते इसमें। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, और वो इंडिविजुअल उस स्पेसिफिक सिचुएशन में उसका कौन सा गुण जो है ना, वो उस प्रतिस्पर्धा में, जो हम कह रहे हैं ना, ये तीनों गुण कंपीट करते हैं आपस में, जो गुण जीत जाता है उसके अनुसार उसका एक्शन वैसे हो जाता है। इसको आप प्रैक्टिकली ये भी देख सकते हैं कि हम लोग जैसे सुनते हैं कि भाई हमें काम रोश नहीं करना है ना, काम रोश हमें नहीं करना है, लेकिन आप देखेंगे कि कभी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम काम रोश कर जाते हैं। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर हमारा रजोतमो प्रधान हो गया। ठीक है, मतलब अगर हमने उस काम रोश को सामने वालों को बिल्कुल हानि पहुंचाने के लेवल तक ले गए, तो तमोगुण हो गया वहां पर प्रधान, है ना। अगर हम चलो उसकी उतनी हानि पहुंचाने के लेवल तक नहीं, लेकिन हमने उसको गुस्सा किया और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गुस्सा किया या कुछ ऐसा एक्शन किया, तो वो रजोगुण, तो बेसिकली वो रजोतमो का मिश्रित हो गया, डिपेंडिंग ऑन कि कितने एक्सटेंट तक हम उस गुस्से को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली उस गुस्से का जो बीज है वो क्या है, काम है। तो रजोगुण उसका एक बीज हुआ कि रजोगुण के कारण हम वो कामरोष कर रहे हैं। ठीक है, अब कितने एक्सटेंट तक कर रहे हैं, अगर और डेट्रीमेंटल कर देंगे सामने वाले के लिए, तो क्या है, ऑब्वियसली अपने लिए भी वो चीज डेट्रीमेंटल होगी, हमारे लिए भी वो चीज नुकसान देने वाली होगी, क्योंकि हम पतित हो जाएंगे, तो रजो से फिर तमो में गिर जाते हैं। ठीक है, वो जबकि हम ये चीज भली भांति जानते हैं कि हमें कामरोष नहीं करना है। अब वो सिचुएशन निकल गई और बाद में आकर के हमें लगा कि अरे मुझे तो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल नहीं करना चाहिए था, ये गुस्सा तो गलत था, मुझे ऐसे, ये मैंने क्या है कि ये सही आचरण नहीं किया। तो जब आप ऐसा सोच रहे हो तब आपका सतो प्रधान हो गया वो सिचुएशन। आप समझ रहे हो, इसको आप कर पाओगे ना डिफरेंशिएट अलग अलग सिचुएशंस में। आपको एक बार मैंने शेयर किया था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं। आप उन लक्षणों से समझ दोगे ना कि किस सिचुएशन में आप कैसे डील कर रहे हो, वो बता रहा है कि उस सिचुएशन में कौन सा गुण की प्रधानता आ गई। ठीक है, तो ये जो तीनों गुण है, आई होप आप इसको डिफरेंशिएट कर सकोगे, मुझे जरा कंफर्म करो। ठीक है ना, तो शुद्ध अवस्था में कोई नहीं है यहाँ पर। और जो हम वसुदेव तत्व की बात करते हैं, शुद्ध सतोगुण की बात करते हैं, वो क्या होता है, सतोगुण जिसमें रजो तमो का कोई भी पोर्शन नहीं है, प्योर सतोगुण। अभी यहाँ पर जो भौतिक जगत में सतोगुणी लोग हैं, जो अभी तीनों गुणों से परे नहीं हुए हैं, जो सतोगुण लोग हैं, वो बेसिकली क्या, सतोगुणी प्रधान है, उनमें रजो और तमो का भी कुछ मात्रा होगी। लेकिन जब ये रजो तमो की मात्रा 0 हो जाती है, तो वो जो सतो है वो शुद्ध सतो हो जाता है। इसका मतलब वो जो होता है वो आध्यात्मिक स्तर पे आ जाता है, तीनों गुणों को लांग जाता है। ठीक है, तो जो हम आध्यात्मिक गुण की बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, शुद्ध सतोगुण, जिसमें रजो तमो का कुछ भी पार्ट नहीं है, या जिसमें रजो तमो की कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, और जैसे 3 रंगों से अनंत रंग बनते हैं ना,
इसी तरीके से ये 3 गुणों से अनंत चेतनाओं के स्तर आप कह सकते हो, या उस कॉम्बिनेशन में ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी क्वालिटीज हैं, मतलब भौतिक क्वालिटीज की यहाँ बात कर रहे हैं, सतो रजो या तमो, ये सब क्या है, मुझसे ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, मतलब ये सब मुझ में है, ऐसा कह सकते हैं ना। जब भगवान से उत्पन्न हुई है तो ये सब मुझ में है, मतलब ये सब उनमें है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है। भगवान दिव्य है, इन तीनों गुणों से परे हैं। ठीक है, इन भौतिक क्वालिटी से भगवान अनछुए रहते हैं, एक तरीके से अनटच्ड रहते हैं, अनइफेक्टेड रहते हैं। आप समझे, ये गुण जो है भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो ये गुण भगवान में स्थित है, लेकिन भगवान इन गुणों में स्थित नहीं है, मतलब भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है। अब ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है सबको? प्लीज कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो भगवान इन गुणों से परे हैं, भगवान दिव्य हैं, और वास्तव में देखो सब कुछ भगवान में ही है। अब भगवान ही सोर्स है, जन्मादि अस्यता, है ना, जन्मादि अस्यता, तो सब कुछ भगवान से ही आया है। तो सारी चीजें जो है, सब कुछ क्या है, भगवान में ही स्थित है। ठीक है, चाहे वो अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें हो। एक तरीके से अगर हम अब भौतिक में क्या है कि ड्युअलिटी होती है, द्वंद्व बोलते हैं इसको, द्वंद्व शायद, कि दो, मतलब अच्छा बुरा, है ना, लाभ हानि, जय पराजय। तो ये जो दो एक्सट्रीम चीजें है ना, मतलब गुड एंड बैड, वास्तव में क्या है कि सब भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जो चीज बैड है वो क्या है, वो इग्नोरेंस से ही तो आ रही है, तमस से ही आ रही है। अब तमोगुण भी क्या, या तमस या अज्ञानता से ही आ रही है वो चीज। ये भी जो है इग्नोरेंस भी है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण, ये भी भगवान से ही आ रहा है ना। लेकिन ये भगवान पे अप्लाई नहीं होते हैं, भगवान इन गुणों से परे हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? बिजली, जो हमारे घर में बिजली आती है, वो फ्रिज को ठंडा करती है और हीटर को गर्म करती है ना। वो पीछे से पावर स्टेशन से आ रही है बिजली, परंतु बिजली की स्वयं की बात करें तो वो ना ठंडी है ना गर्म है। समझने के लिए, ना वो रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडी है, ना वो हीटर की तरह गर्म है, लेकिन एनर्जी वही आ रही है, जो कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है ठंडा और गर्म में, है ना। तो इसी तरीके से जितनी भी डिफरेंट क्वालिटीज यहाँ पर, जितने भी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं, वो सब भगवान से आ रही हैं। लेकिन क्या है, भगवान के लिए, लेकिन क्या वो भगवान की शक्ति है, हमें यहाँ पर अलग अलग रूप में दिखती है, हम उसको अलग अलग रूप में समझते हैं, लेकिन भगवान के लिए वो एक ही है, क्योंकि भगवान की शक्ति से तो उत्पन्न हो रही है। इसको हम ऐसे भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रूट है, ठीक है, अब वास्तव में वो जो फ्रूट है ना, वो दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। भगवान दिव्य है, तो भगवान की सारी एनर्जी क्या होनी चाहिए, दिव्य ही तो होनी चाहिए, है ना। हम चाहे भौतिक एनर्जी की बात करें, भौतिक शक्ति की बात करें, आध्यात्मिक शक्ति की बात करें, आइडियली अगर हम देखें, वो भौतिक शक्ति भी एक्चुअली वो दिव्य शक्ति तो है, क्योंकि भगवान दिव्य है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम भोग की इच्छा रखते हैं, हम इसको जैसे परसीव कर रहे हैं, हम जैसे अनुभूति कर रहे हैं, उसको, उस दिव्य शक्ति को हम भौतिक शक्ति के रूप में अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भोगना चाहते हैं। अब जैसे हमने फ्रूट की बात की, अब फ्रूट जो है वो भगवान की एनर्जी है, भगवान से आया। अब वो फ्रूट क्या है, वास्तव में वो दिव्य है, लेकिन जब हम उस फ्रूट को स्वयं उसको भोगना चाहे तो वो भौतिक बन जाएगा। हम क्योंकि भोगना चाह रहे हैं, हम भौतिक कलमश की दृष्टि से अब उसको देख रहे हैं, इसीलिए वो भौतिक बन गया। और यही अगर हम कहें कि इसको हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तो वो दिव्य ही तो है, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है। तो इसीलिए जितनी भी क्वालिटीज यहाँ पर हम भौतिक रूप से देख रहे हैं, भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भौतिक गुणों में बंधे हैं, तो वो हमें अलग अलग दिखेगी। लेकिन यदि भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाए, सब एक ही हैं। एक और देखो, बड़ा सिंपल उदाहरण है। अब यहाँ पर सभी जीव जो हैं वो भगवान की क्या है, भगवान की शक्तियां हैं, और सबको अलग अलग शरीर प्राप्त हुए हैं, भौतिक शरीर, उनके चेतनाओं के स्तर के अनुसार। तो हम उनमें डिफरेंशिएट करेंगे कि ये गाय है, ये बैल है, ये बकरी है, ये कुत्ता है ना, या ये चींटी है, क्योंकि हम भौतिक रूप से देख रहे हैं। पर क्या भगवान के लिए वे सब अलग है? क्या भगवान उन्हें ऐसे देखेंगे, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बकरी है? नहीं,
भगवान उन्हें कैसे देखेंगे, ये सारे मेरे अंश हैं, क्योंकि सभी क्या है, भगवान की शक्ति है, ये तो बाहर का आवरण है। तो जब भौतिक दृष्टिकोण से हम यहाँ पर चीजें देखते हैं तो हमें वहां डिफरेंस लगता है उन चीजों में, हमें वो समान नहीं लगती है, हमें अलग अलग दिखती है, अलग अलग लगती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये सभी जो है भगवान की शक्तियां हैं तो एक ही हो गई ना, तो ऐसे हमें समझना है इसको, ठीक है। तो ये जो मटेरियल कंसिडरेशंस हैं, भौतिक कंसिडरेशंस हैं अच्छे बुरे की, जो ये ड्युअलिटी है, ये भौतिक संबंध में एक्चुअली हमें इस रूप में दिखती है। लेकिन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्लेटफॉर्म पे ये एक ही है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से क्या कहा था कि तुम जा करके द्रोणाचार्य जी को कह दो कि तुम्हारा पुत्र या तुम्हारे पुत्र अश्वत्थामा ने वीर गति को प्राप्त कर लिया, ठीक है। और द्रोणाचार्य को ना एक वरदान था कि जब तक वो अपने पुत्र की मृत्यु से शौक में नहीं जाएगा ना, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। मतलब यदि द्रोणाचार्य जी को मृत्यु मिलनी है तो उसके लिए प्री रेक्विजिट ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में होना चाहिए, तभी उसको मारा जा सकता है, वरना द्रोणाचार्य जी की मृत्यु संभव नहीं है। ये उनको एक वरदान था। इसीलिए कृष्णा ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम क्योंकि धर्म को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, क्योंकि धर्मराज पुत्र है वो, तो तुम साक्षात धर्म को रिप्रेजेंट करते हो, यू आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्म। तो तुम अगर जा करके बोलोगे तो द्रोणाचार्य तुम्हारी बातों को विश्वास करेंगे, ठीक है। और तब क्या है कि ये मौका देख करके हम पांडवगण जो, जैसे फिर द्रोणाचार्य जी को आपको पता है धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए पैदा हुआ था, है ना। महाराज द्रुपद ने यज्ञ किया था कि मुझे ऐसा पुत्र, क्योंकि उनकी आपस में एक लड़ाई थी, इसकी स्टोरी है, मैंने किसी वीडियो में डाली हुई है वो स्टोरी ना, तो मैं वो वीडियो ढूंढ करके आपको भेज दूंगी, वो इंग्लिश में है, उसको सुन लेना। तो बेसिकली क्या है कि धृष्टद्युम्न था द्रुपद पुत्र, जिसका एक्चुअली जो द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए ही वो पैदा हुआ था, ठीक है। तो अब कृष्णा ने सोचा कि युधिष्ठिर महाराज की तो वो विश्वास कर लेंगे द्रोणाचार्य जी, फिर हमारे पास एक चांस होगा तो हम इनको, फिर हम द्रोणाचार्य जी को आसानी से हरा देंगे, ठीक है, उनको मार देंगे। अब अगर हम धर्म के नियमों के अनुसार जाएं तो युधिष्ठिर महाराज का झूठ बोलना धर्म के विरुद्ध है ना। परंतु क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य जी को जाकर के झूठ बोलें, तो वही धर्म है। आप समझ रहे हो ये चीज। तो जितना भी धर्म, तो यहां पर जो धर्म की और नैतिकता की हम बात करते हैं, चाहे हम कितने भी नैतिक हो, कितना भी धर्म का पालन करते हो, लेकिन हम गॉड कॉन्शियस नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो हमारी उस नैतिकता की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सामाजिक दृष्टि से अनैतिक है, अधार्मिक है, लेकिन यदि हम वो कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, तो वही धर्म है, वही नैतिकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको गुरुजी का कोट याद है, गुड माइनस गॉड इज इक्वल टू जीरो। किसको याद है ये कोट गुरुजी का, गुड माइनस गॉड इज इक्वल टू जीरो। और किसे याद है, क्या है, गुड माइनस गॉड इज इक्वल टू क्या बचा, जीरो। तो आप भौतिक रूप से कितने भी गुड कहें, हम कितने भी अच्छे हों, हम भौतिक रूप से कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो हम जीरो ही हैं। मतलब कितनी मोरालिटी की बात करो, कितने सो कॉल्ड धर्म की बात करो, कितनी पॉजिटिव गुणों की बात करो, लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो हम क्या है, बिग जीरो, ठीक है। गुरुजी के कोट्स उसको पढ़िए और उन कोट्स पे ना मनन कीजिए, बहुत गहरे हैं। अब कई लोग कहते भी है कि भगवान ने ये युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध भगवान ने करवाया है ना, इतने सारे
करोड़ों लोग उसमें मर गए, 64 करोड़ लोग मरे थे उसमें। एग्जैक्ट काउंट में बताऊंगी, मेरे पास है, मैं भेजूंगी ग्रुप में, आप पढ़ लेना। तो कई लोग क्या है कि ऐसे भी कहते हैं कि भगवान ने तो वायलेंस करवा दिया, है ना, और अर्जुन को उन्होंने बहुत उकसा दिया लड़ाई करने के लिए और इतना ब्लड शेड हो गया। पर एक्चुअली क्या है कि उसमें कोई दोष नहीं है। जो महाभारत का युद्ध हुआ ना, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ। तो कोई भी चीजें हमें भौतिक रूप से कितना भी हमें लगे कि ये धर्म विरुद्ध है या ये नैतिकता के विरुद्ध है, लेकिन सारी मोरालिटी जो है ना, वो कृष्ण चेतना से ही शुरू होती है, ऐसा समझिए। सारी मोरालिटी, सारे गुण, धर्म, सब कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही शुरू होते हैं, ठीक है। और जहां कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो कितनी भी अच्छाइयां हो, उस अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखो, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हम क्यों देखो इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये गुणों के संबंध में ही हम देखते हैं ना, गुड एंड बैड। क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो तीनों गुणों के मिश्रण में हो रहे हैं, है ना। तो कोई एक्शंस पॉजिटिव लगते हैं, कोई एक्शंस नेगेटिव लगते हैं, और भगवान इन गुणों से परे हैं, है ना। तो इसीलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है, कि मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे भगवान इन गुणों से परे हैं। अब जैसे चोरी करना यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है, अब भगवान के संबंध में देखें तो वो तो माखन चोर है। रण से भागना, युद्ध से भागना कायरता मानी जाती है, भगवान तो रणछोर है, रणछोड़, भगवान रणछोड़ है ना। तो अब कहने को यहाँ पर अगर हम देखें, ये बैड क्वालिटीज में आती है चीजें, नेगेटिव सेंस में ली जाती है, लेकिन जब ये भगवान से कनेक्ट हो जाती है तो वो पॉजिटिव हो गई। तो भगवान के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव का में कोई भेद नहीं है, सब कुछ वो शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध सतो है, सब कुछ दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्या है कि मतलब उसी तरीके से है कि अब एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म उसको कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक मिनट, पिरामिड, माता जी पिरामिड। हाँ, पिरामिड का शेप होता है उसका, जैसे ये है ना, ये देखो, ये अब ये देखो, ये प्योर है लाइट, व्हाइट लाइट प्योर, देख रहे हैं। यहां पर आकर के क्या है, ये विभाजित हो गई, है ना। उसी तरीके से शुद्ध सतो, लेकिन भौतिक कलमश के कारण यहाँ पर 3 में विभाजित है, सतो प्रधान, सतो रजो और तमो, जिसमें कि क्या है कि सतो में रजो तमो भी है, तमो में सतो रजो, रजो में सतो तमो भी आएगा, मिक्स हो जाएंगे वो। तो ये जो गुण है ना, ये शुद्ध सतो भी एक तरीके से भौतिक जगत में देखो तो ये विभाजित हो गया, है ना। या अगर टाइम की बात करें, अब गुरुजी जैसे बताते हैं कि अध्यात्म जगत में प्रेजेंट टाइम ही होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, बस वर्तमान समय होता है। अब लेकिन भौतिक में 3 में विभाजित हो जाता है, भूत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है। यही हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जाम्पल लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही आ रही है, लेकिन यहाँ ठंडा अगर अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होगा तो वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। हीटर होगा तो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया तो क्या कि कूलिंग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना। कोई मोटर चला रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो लेकिन पीछे से जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो तो वही है। और भी उदाहरण है, रात्रि क्या होती है, जो तीनों गुणों में जो समय होता है, जो मॉर्निंग का समय होता है ना, अर्ली मॉर्निंग का, वो सतोगुण होता है, ठीक है। और जो दिन का समय होता है वो रजोगुण होता है, और जो रात का समय होता है वो तमोगुण होता है ना। अब गोपीज रात्रि में भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं, है ना। गोपीज रात्रि में भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती है, तो वो क्या हो गया, तामसिक समय में जा रही है। लेकिन अब क्योंकि वो समय जो है वो भगवान से कनेक्टेड है, तो वो शुद्ध सतो हो गया, वो समय शुद्ध सतोगुण हो गया, शुद्ध हो गया, उसमें तामसिकता की कोई बात ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ये चीज कि क्यों यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों गुण मुझ में स्थित है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। अब आप देख सकते हो, जब कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं, वास्तव में मतलब कृष्ण जब असुर का वध कर रहे हैं, वो एक तरीके से क्या है, वो राजसिक भाव हो गया, है ना। लेकिन भगवान इससे कनेक्टेड नहीं है, भगवान इफेक्टेड नहीं है रजोगुण से। मतलब सारे आप कृष्ण के कार्यकलाप देखो, आप उसको भौतिक से देखोगे तो आप डिफरेंशिएट कर सकोगे कि ये सात्विक में है, ये रासिक में है, ये तामसिक में है।
लेकिन एक्चुअली क्या है, तीनों भगवान जो है वो तीनों गुणों से परे हैं। भगवान की ये जो लीलाएं हैं ये क्या है, ये सब दिव्य है। तो मतलब कंक्लूजन ये है समझने का। अब सारे बहुत उदाहरण आप देख सकते हो। अब जिस प्रकार से उन्होंने अर्जुन जी का विवाह कराया था अपनी बहन से, सुभद्रा जी से, है ना। तो वो जो उन्होंने पूरा जो प्लॉट बनाया था भगवान कृष्ण ने, अगर ऐसे कोई आज प्लॉटिंग करे तो कहे कि ये तो बिल्कुल ही गलत काम है ना। स्टोरी पता है ना आपको। लेकिन भगवान इससे इंपैक्टेड नहीं होते हैं, ये समझना है। यही डिफरेंशिएशन है जीव में और भगवान में। अब जो फिलोसफीज कहती है कि भाई हम भगवान के ही समान हैं या हम भगवान बन जाएंगे, अभी हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं। हम माया के कारण हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन जब ये माया का आवरण हटेगा तो हमें याद आ जाएगा और हम भगवान बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ कुछ लोग जो इस भौतिक बंधन में रहते हुए भी इतने ज्यादा भ्रमित है कि वे स्वयं को भगवान ही मानते हैं। तो ये डिफरेंशिएशंस हैं भगवान में और हम में। हम भौतिक बंधन में फंसे हैं, हम तीनों गुणों के अधीन हैं, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है, ये तीनों गुण भगवान के अधीन है। तो ये फंडामेंटली ये चीजें क्या समझनी होगी। तो आप अपने आप ही देखोगे जो फिलोसफीज इसके अगेंस्ट बात करती होंगी ना, तो आप देखकर ही पता चला सकते हो कि ये फिलोसफी सही नहीं है। आप एक बार क्या राइट है ये जान लो, तो जो गलत है आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। मतलब इसके लिए आपको बुद्धिज्म अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैनिज्म अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, मायावाद निराकारवाद अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना है कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको पता है कि ये जो है यही धर्म है, यही हाईएस्ट है और यही राइट फिलोसफी है। अब आपको राइट पता चल गया तो अब जो रॉन्ग फिलोसफी आएगी आप उसको अपने आप ही कट कर दोगे। अब प्रभुपाद जी की कितनी डिस्कशंस होती थी अलग अलग लोगों से, कितने इंटेलेक्चुअल लोगों से, फिलोसोफर से, साइंटिस्ट से। अब क्योंकि प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे, वे कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी जानते थे, तो वो उसी के ही रेफरेंस में, उसी को मापदंड लेकर के वो कैसे मतलब रिफ्यूट करते थे। आपने वो आप कितने उनके इंटरव्यूज उसमें देख सकते हो, है ना। जो फॉल्स फिलोसफीज को कैसे श्रील प्रभुपाद उनका खंडन करते थे। तो वो एक ही उस पे आधार पर कि जो करेक्ट फिलोसफी है वो पता चलनी चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या है कि इसको समय दे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऑन द वे टू कृष्णा है इसको हम गहराई से बस पढ़ें। ये नहीं कि बस पढ़ने के लिए पढ़ ली, और हमने इसीलिए टाइम कंस्ट्रेंट रखा ही नहीं है बुक रीडिंग क्लब का। गहराई से पढ़ते जाओ चाहे समय लगे। ठीक है। अब जो लोग कृष्ण भक्त नहीं है वे कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी दिव्य कि वो दिव्य है वो नहीं समझ पाते हैं। वे लोग नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिव्य है, तीनों गुणों से परे हैं। अब वो भगवान को कोई कहते हैं मायावी है, कोई बहुत बड़े वो एक ही वॉज अ ग्रेट मैन, बहुत महान व्यक्ति थे, उनके अंदर कुछ शक्तियां थी, या जब उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया तो उनके अंदर में बैठे परमात्मा ने दिया, है ना। जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को कि तुम मेरी शरण में आओ, एक्चुअली वो भगवान श्री कृष्ण अपने लिए नहीं कह रहे, उनके अंदर जो निराकार ब्रह्म है उनके लिए कह रहे हैं। तो जो इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग लगता है ना, जो इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग लगता है, तो वो भगवान के जो जन्म कर्म च में दिव्यम जो भगवान कहते हैं ना, मेरे जन्म और मेरे कार्यकलाप दिव्य हैं, उसे नहीं समझ सकता। भगवान इन तीनों गुणों से परे है, वो नहीं समझ सकता। वो उन्हें भी एक साधारण व्यक्ति मान करके, इन तीनों गुणों के अधीन मान करके, फिर उनकी जो एक्टिविटीज है उसको कुछ सुपर ह्यूमन टाइप मान लेता है कि कुछ शक्तियां थी पर थे तो एक महान व्यक्ति, ऐसे ले लेता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है। और सृष्टि की रचना से पहले भी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। जब सृष्टि अब जो एक मैनिफेस्टेड स्टेज में है, अभी जो चल रही है, अभी भी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और इस सृष्टि के संहार के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहेंगे। ठीक है। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान कोई एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो हमारे तरह गुणों के अधीन नहीं है, वो गुणों से परे हैं। तो इसलिए उनके जो भी कार्यकलाप है उनको हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और ना उनको इमिटेट करना चाहिए, ना कॉपी करना चाहिए। ठीक है। वो भी गलत है। जो लोग भगवान की लीलाओं को कॉपी करते हैं, चाहे वो कोई भी लीला हो, अब ज्यादा करके रासलीला को कॉपी करते हैं लोग, है ना। या आप देखोगे कि मतलब ये चीजें जो है ना, ये गलत है। ठीक है। भगवान की दिव्य लीलाओं को कॉपी नहीं कर सकते, वो अपराध है। ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा हम और स्टडी करेंगे कल। हम 18th चैप्टर के वर्सेस हैं जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में क्या भाव होता है
ठीक है, थोड़ा सा उसका वो डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको ना 18 चैप्टर के वो श्लोक नंबर्स बोल दूंगी, मतलब सॉरी, वो श्लोक नंबर्स मैं भेज दूंगी, उसको रीड कर लेना एक बार। मतलब आपकी मर्जी है, आप रीड करके आ सकते हो, वरना हम तो रीड करेंगे। एक है 18.20 और है 18.21 और 18.22। ठीक है, कल आप 18.20, 21, 22 रीड करके आना। हम उसमें ये एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो सभी भाव है ना, राजसिक, राजसी भाव, तामसी भाव और सात्विक भाव, तो ये भाव, इनका स्रोत तो भगवान ही है, लेकिन भगवान इन भावों में नहीं है। ठीक है, या भगवान इन भावों के अधीन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, फिर हम इस श्लोक को क्लोज करेंगे। तो कल ये श्लोक कंप्लीट होगा। ठीक है, अब किसी का प्रश्न तो बताइए, बताइए रीना माता जी। माता जी, जैसे कि हम ना कोई मतलब तमोगुण में आके आपने शुरुआत में बताया था ना कि तमोगुण में आके हम कुछ ऐसे मतलब वो रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है हमें कि ये गलत था, हमें मतलब नहीं करना चाहिए। तो आपने बताया कि वो सत्वगुण में आ जाते हैं उसमें। तो माता जी, जो गलतियां हो जाती हैं क्या वो फिर मतलब सुधर जाती हैं क्या? उसको रिपीट नहीं करना है, बस हमारे लिए तो प्रायश्चित यही होता है कि उसको रिपीट नहीं करना, तभी हम मानेंगे वो सुधर गई है। अगर रिपीटेडली कर रहे हैं तो फिर क्या सुधरेगा। हमने रियलाइज किया, देखो आपको एक चीज समझनी है, हम क्या कहते हैं, हम जब भी कोई ज्ञान लेते हैं ना, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ये गुरुजी ने हमें बताया है। एक होती है डिस्कवर, फिर अंडरस्टैंड और फिर अप्लाई। ठीक है, डिस्कवर मतलब हमने कुछ जाना, अंडरस्टैंड हमने उसको समझा, अप्लाई उसको जीवन में लगाया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी सिचुएशन में हमने सही डील नहीं किया और बाद में हमें ये रियलाइजेशन हुई, तो हम उसको समझ गए कि ये डीलिंग मेरी सही नहीं थी। ठीक है, हम समझ गए, लेकिन अब क्या हमने अप्लाई किया कि आगे जा करके अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे सावधानी रखनी है, मुझसे वापस से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये डीलिंग मेरी सही नहीं थी, मैं इसे रिपीट नहीं करूंगी। यदि आप नहीं कर रहे हो रिपीट तो ठीक है, सुधार आ गया। लेकिन केवल आपने ये रियलाइज, एक्चुअली उसको हम रियलाइज करना भी नहीं सोच कहेंगे, जब हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे, उसको आगे जाकर के फिर दोहरा रहे हैं, तो हमने रियलाइज ही क्या किया, हम क्या समझे। तो ऐसे आपको समझना होगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। हाँ जी, नित्यानंदिनी माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन इसमें से नहीं है, पर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल से है, पूछ सकते हैं क्या? बताइए, आई एम नॉट श्योर मैं कितना उसको कर पाऊंगी, बता पाऊंगी, लेकिन बताइए। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल जो बुक है ना माता जी, उसमें टेक्स्ट 36 में पर्पट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इवन द थर्ड क्लास डिवोटीज आर लिबरेटेड सोल्स। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कैटेगरी होती है ना, तो उसमें थर्ड क्लास को भी मतलब लिबरेटेड सोल्स उन्होंने बोला है। क्योंकि अभी थर्ड क्लास जो मध्यम है और जो उच्च है उनकी तो बात ही नहीं है, वो तो है ही, उनका पता कहाँ है। पर है ये, कौन सा टेक्स्ट चैप्टर, 36, चैप्टर टेक्स्ट पता है? चैप्टर में, एक मिनट माता जी, इसमें टेक्स्ट वाइज है, मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स। ओके, तो जो इसमें मतलब मेरा मन में ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे जो थर्ड क्लास है वो तो अभी 3 गुणों में बंधा हुआ है, और ठीक है वो कुछ प्रोसेसेस फॉलो कर रहा है बाई डेकोरेटिंग द डीटी इन द टेम्पल, चैंटिंग एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर वो कभी उसमें से हिल भी जाता है, गिर भी जाता है, गिरना इन सेंस कि कभी वो फॉलो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जो कनिष्ठ अधिकारी। तो उसको माता जी यहाँ पे लिबरेटेड सोल्स कैसे बोला, ये मुझे नहीं समझ आया। इसको मैं रीड करके आती हूँ, आपको कल मॉर्निंग में, कल जब सेशन होगा ना, सबसे पहले हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है माता जी। ठीक है, ये ठीक। मैंने नोट कर लिया है, इसको देखते हैं। हाँ। मतलब कुछ तो इंडिकेशन मिल रही है यहाँ से, बट मैं थोड़ा रिसर्च करके आऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसको करें तो फिर फुल फ्लेजेड इसको अच्छे से गहराई से समझ लें, जी माता जी, है ना। क्योंकि अब जैसे हम कल भी आप जैसे बोल देते हैं और गुरुजी भी बोलते हैं, कनिष्ठ अधिकारी के प्रति भी अपराध लग जाता है। तो अभी मतलब कनिष्ठ अधिकारी तो माता जी वो प्रैक्टिस ही कर रहा है, अभी वो क्या ही है मतलब तो उसी में मतलब कंफ्यूजन आता है। फिर इसमें भी आपका प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपका जो आंसर लिबरेटेड निकलेगा ना, सोल्स। वो यहाँ से निकलेगा, ये जो मैंने यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसी से हाँ संबंधित हाँ। इसका पूरा निकलेगा। और रही अपराध की बात, अगर हम वैष्णव एटिकेट्स के दायरे में बात करें तो ठीक है, हम कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम, उत्तम अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके प्रति अपराध से कैसे बचना है, या गुरु के प्रति अपराध से कैसे, वो ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली जो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होगा ना, वो आप देखोगे कि वो फिर किसी के भी प्रति, किसी जीव के प्रति भी वो अपराध नहीं करेगा।
और वो सावधानी से चलेगा। हम्म। अब जब हमने ये सोच लिया ना कि ये तो कनिष्ठ है, हमारा कनिष्ठ के प्रति क्यों, तो वहां भी हमने डिफरेंशिएट किया। एक्चुअली वो व्यक्ति ये नहीं सोचेगा डिवोटी की ये कनिष्ठ अधिकारी, वो उसको उत्तम ही देखेगा। हम तो उत्तम देखते हैं, जैसे अपने लिए बोल रहे हैं माता जी, अपने लिए बोल रहे हैं। हाँ फिर ठीक है। हम्म। इसीलिए मैंने ये बोला कि इस दायरे से बाहर देखें तो सभी जीवों के प्रति हो गया, तो हम तो ठीक है। बट ये बिल्कुल सही है, ये जो बोल रहे हैं ना कि थर्ड क्लास डिवोटी इज इन ट्रांसेंडेंटल, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर और मेथड से भी जो लोग लिबरेट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मानसिक शुष्क, मानसिक चिंतन और ये सब जो भी, तो देखा जाए कि यहाँ पर वो जो, इसको हम कल करेंगे डिटेल में, बट अगर वो कनिष्ठ लेवल पे भी है लेकिन वो भगवान की सेवा में लगा है, तो एक लेवल तक अगर हम देखें तो बाकी जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है उसके कंपेयर में देखें तो ये तो क्या है कि एक लिबरेटेड स्टेट में हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि उसने रास्ता तो सही पकड़ लिया ना। ऐसा नहीं होता बच्चे ने एडमिशन ले लिया एमबीबीएस के स्कूल में तो उसको डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया, ये तो डॉक्टर बन के निकलेगा ही। तो अब कनिष्ठ लेवल पे भी है, वो आगे वो जब सेवाओं में लगी गया है तो आगे उसका उद्धार तो होना ही है। बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम क्लैरिटी से इसको करेंगे। ठीक है।